Hey, hi, कैसे हैं आप? Hope you must be doing great and awesome. अब्दुल्ला दिस साइड वंस अगेन योर फोटोग्राफी बिजनेस कोच। इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी बिजनेस को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसको मार्केट किया जाता है, कैसे स्केल अप किया जाता है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। और स्पेशली मैं वेडिंग फोटोग्राफी का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा कवर करता हूँ, राइट। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपको इन हाउस टीम चुननी है या फ्रीलांसर्स को हायर करना है अपनी वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के लिए, राइट। बहुत सारे फोटोग्राफर्स का ये क्वेश्चन होता है कि अब्दुल्ला हमें इन हाउस टीम बनानी चाहिए या फ्रीलांसर्स हायर करने चाहिए, इन हाउस टीम को सैलरी देनी होगी, फ्रीलांसर्स शूट बेसिस पर आएंगे, क्या कैसे करना है, क्या कन्फ्यूजन है। और उसी का मैं आंसर इस पूरे वीडियो में मैं आपको दूंगा। बहुत 5 पॉइंट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है और आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इन हाउस टीम बनाएं, अपनी टीम खुद ब खुद इन हाउस क्रिएट करें जो कि आपकी शूट करके आए, या फ्रीलांसर्स को हायर करें। तो सबसे पहली चीज़ समझेंगे कि इन हाउस में फ़ायदे क्या हैं और फ्रीलांसर्स में क्या फ़ायदे हैं और दोनों में ड्रॉबैक्स क्या हैं, दोनों को समझेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ कॉस्ट फैक्टर पे आते हैं। अब कॉस्ट फैक्टर क्या है? इन हाउस टीम की ऑब्वियसली लो होती है और फ्रीलांसर्स की हाई रहती है। मैं कैसे बताता हूँ उसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे कंपनी में आओगे, ग्रे वाइट स्टूडियोज़ जो मेरी कंपनी है वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस की, वहाँ पे हमारी इन हाउस टीम है, लगभग 10 लोगों की शूटिंग टीम है और बाकी हम लोग आउटसोर्स करते हैं। अब इन हाउस टीम में कॉस्ट कैसे लो पड़ता है? जनरली हम इन हाउस टीम से एक हमारा नेगोशिएटेड अमाउंट चलता है कि क्योंकि हमारे स्टूडियो के सारे शूट्स आपको मिलेंगे, सो एक कॉस्ट पे आना पड़ेगा। आप वो चार्ज नहीं कर सकते जो मार्केट में सब चार्ज कर रहे हैं। सो मेरी इन हाउस टीम मार्केट से कम चार्ज करती है और बल्कि जो भी बड़े बड़े कंपनीज जो पूरे इंडिया में हैं, उनकी जो इन हाउस टीम है ऑब्वियसली वो कम चार्ज करेंगी, क्योंकि प्रेफरेंस आप उस टीम को दे रहे हैं। उस टीम को कहीं मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, उनको काम मिल रहा है। मतलब फ्रीलांसर्स को हमेशा मार्केटिंग के लिए थोड़ा हाथ पर मारना होता है। इन हाउस टीम को वहीं उतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। वाई? बिकॉज उनकी जो डेट्स डिसाइडेड होती हैं, मोस्टली डेट्स उनको मिलती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि अगर आप कैमरा ऑपरेट कराते हैं, ऑपरेट क्या होता है मैं बता देता हूँ। ऑपरेट कैमरा और एक्सपोज कैमरा दोनों में फ़र्क होता है। ऑपरेटिंग एंड एक्सपोजिंग दोनों में देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। ऑपरेटिंग में क्या है कि आप अपना कैमरा खरीद के अपनी टीम को देते हैं और इन हाउस टीम को और बोलते हैं कि आप ऑपरेट कीजिए मेरा कैमरा, ठीक है। उस केस में प्राइसिंग कम रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरे का जो फी है वो नहीं आपको पे करना पड़ता, सिर्फ ऑपरेटिंग का देना पड़ता है। वहीं जो फ्रीलांसर्स आते हैं तो वो एक्सपोजिंग करते हैं, अपना कैमरा लेकर आते हैं, उनके चार्जेस हाई होते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। मैं कैसे अपनी बिजनेस में कैसे टीम को मिक्स करता हूँ मैं आपको सब बताऊंगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इन हाउस टीम अंडरस्टैंड्स योर शूटिंग स्टाइल बेटर। इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। जो आपके स्टूडियो में, जो आपके ऑफिस में जो लोग रहते हैं, वो कंसिस्टेंटली आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, आप आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, आप फिल्म्स देखते हैं, वेडिंग फिल्म्स देखते हैं, या कोई भी फोटोग्राफी का जिस भी आप जो भी फोटोग्राफी करते हैं वो टेस्ट समझते हैं। जैसे मेरी कंपनी के अंदर क्या है कि पूरी इन हाउस टीम आती है, एडिट्स पे भी बैठती है और शूट भी करती है। तो हम लोग कभी कभी कोई वेडिंग फिल्म चलाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, राइट। और फिर हम उस पर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, अरे ये तो ऐसे हो सकता था, अरे यार ये इसने बहुत अच्छा किया, ये सॉन्ग देखो कैसे लिया इसने। तो वो हमारा टेस्ट समझ जाती है कि हमें क्या पसंद है। तो जनरली क्या होता है, जब वो शूटिंग टीम आपका शूट करके लाती है जो इन हाउस होती है, तो आपके एडिट्स बहुत फास्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका टेस्ट समझती है। एडिटर्स भी समझते हैं जो आपके ऑफिस में बैठे हैं, वो आपका टेस्ट समझते हैं, आपके ऑफिस का, आपके शूटिंग स्टाइल का। और क्योंकि सब लोग एक ही जगह पर रहते हैं, तो जो काम है स्पीड से होता है। और ये फीडबैक है मेरी इन हाउस टीम का, वो क्लियरली बोलती है कि अब्दुल्ला भाई, जब आपका शूट डेटा बाहर से शूट होकर आता है, जब फ्रीलांसर शूट करके लाते हैं, तो हमको एडिट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हमको उनका शूटिंग स्टाइल समझ में नहीं आता। लेकिन जो हमारी टीम शूट करके लाती है वो हम लोग कर देते हैं, राइट। सो वो समझते हैं। वेरी वेरी ट्रू। थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग क्या है, मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। हमारे यहाँ जो एडिटर्स होते हैं वो भी शूट करते हैं। जनरली स्टूडियो हाउस में एडिटर्स शूट नहीं करते, लेकिन हम लोग एडिटर्स को शूटिंग के लिए भी ट्रेन करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एडिटिंग का कॉस्ट होता है हम मिनिमल रखते हैं। मिनिमल मतलब बहुत ज़्यादा मिनिमम नहीं, इतना रखते हैं कि उसको हम फिक्स भी दें और वेरिएबल भी दें। अब वेरिएबल क्या है, हर शूट पे अगर वो शूट करने जाते हैं तो उस पर उनको अमाउंट पैसा मिलता है, राइट। सो हमारे यहाँ ये मॉडल चलता है, क्योंकि अगर आप एक एडिटर को बोलेंगे कि तुम सिर्फ एडिट करो, तो वो सैलरी डिमांड करेगा, कम से कम 35,000 डिमांड करेगा आपसे, राइट। मगर क्योंकि उसकी वो रिक्वायरमेंट है, राइट, उसकी वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप उसको इसी के साथ बोलेंगे कि आप शूट करो, इतना फिक्स्ड आपको एडिटिंग का मिलेगा और आपको शूट्स भी दिए जाएंगे, शूटिंग भी सिखाया जाएगा, और अगर महीने में 30 दिन होते हैं तो आप 20 दिन एडिट करोगे, 10 दिन शूट भी करोगे और एडिट भी करोगे। मतलब सुबह से शाम तक 6 बजे एडिट किया और शाम को 6 बजे शूट पर निकल गए।
तो उस केस में वो दोनों काम करेगा और उसका सैलरी अच्छा खासा टच करके आएगा। हमारे यहाँ यही कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर चलता है। इसके अंदर एडिटर्स जो है शूट भी करते हैं और एडिट भी करते हैं, और इसमें अच्छी इनकम वो भी अर्न करते हैं, उनको भी फायदा होता है, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है और हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि हमें कॉस्ट कम पड़ता है और हमारा शूटिंग स्टाइल भी वो समझते हैं, राइट। फोर्थ पॉइंटर में लोग कैसे कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो कुछ कुछ कंपनीज के मैं नाम लूँगा जो कि मेरी इन कंपनीज में बहुत इंस्पायर होता हूँ। ये मेरी इन्हीं को कंपनीज को देख के मैं सीखा, अपना कंपनी को ग्रो किया। शटर डाउन, वेडिंग फिल्मर्स और वेडिंग नामा। अगर आप इनके बहुत सारे लोग इन कंपनीज को जानते होंगे। अगर आप देखेंगे तो शटर डाउन और भी कंपनीज में क्या होता है कि एक इन हाउस टीम होती है जो शूट करती है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आए तो आउटसोर्स भी करते हैं लोग, राइट, आउटसोर्स भी करते हैं। तो इन हाउस प्लस आउटसोर्सिंग दोनों चलता है। मैं किसी कंपनी का एग्जैक्टली नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो दिल्ली की हैं, हमारे यहाँ से भी फ्रीलांसर्स को, जो मेरी इन हाउस टीम है, उनको एज अ फ्रीलांसर हायर करती हैं और हम उनको एक्सपोजिंग पे भेजते हैं। ऐसा भी होता है। तो जब जिसके पास ज़्यादा काम आता है और टीम कम पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो लोग आउटसोर्स करेंगे। कोई भी आते हुए काम को छोड़ना नहीं चाहता है, राइट। फिफ्थ पॉइंटर में बात करेंगे फाइनल अप्रोच क्या है, समझते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, मैं समझता हूँ। अगर हमारे पास एक दिन में एक इवेंट हुआ तो हम क्या करेंगे, हम पूरी इन हाउस टीम भेज देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 2 इवेंट हुए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सब शूटर्स निकालेंगे इन हाउस टीम से 2, और 2 शूटर्स हम हायर कर लेंगे। जनरली हमारी इवेंट पे 4 लोगों की टीम रहती है। अगर सिनेमाटोग्राफी, ट्रेडिशनल वीडियोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी, और ट्रेडिशनल फोटोग्राफी इन्वॉल्व है, तो हमारी 4 लोगों की टीम रहती है। और जिसमें से अगर सपोज करो एक इवेंट आया तो हमने चारों को इन हाउस टीम को पूरे को उसी पे भेज दिया। बट सपोज करो हमारे पास 2 शूट्स आ गए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में 2-2 फ्रीलांसर डाल देंगे। इसमें देखिए मैं बताता हूँ, इसमें 2 इन हाउस डालेंगे हम पहले इवेंट में, ठीक है, 2 इन हाउस, और ऐसी दूसरे में हम दो बाहर से आउटसोर्स कर लेंगे, ठीक है। और सेम यही मॉडल हम इसी जगह भी अपनाएंगे। यही जो सेम मॉडल है यहाँ पर भी यही कर देंगे, राइट, यहाँ पर भी यही कर देंगे। और अगर 3 शूट आ गए तो तीनों में से हम अपने इन हाउस टीम में से एक पर्सन तीनों इवेंट पे भेज देंगे, क्योंकि हर इवेंट पे हमारा एक पर्सन होना चाहिए जो समझे, राइट। उसको हम टीम लीड बोलते हैं और बता देते हैं आउटसोर्सिंग टीम को कि आप ये हमारी कंपनी से टीम लीड है, आपको इन्हीं से कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि वो हमारा टेस्ट समझते हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं, राइट। तो हम लोग हमेशा मिक्स रखते हैं। अगर एक दिन में एक ही शूट आएगा तो हम पूरा इन हाउस टीम भेजेंगे, मल्टीपल शूट्स आएंगे तो मिक्स कर देंगे। तो ये कुछ मैं आपको सॉल्यूशंस बताए। आई जस्ट होप, मैं बस आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से हेल्प मिला हो, अंडरस्टैंडिंग मिली हो अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर टीम को डालने की, टीम को मैनेज करने की। और अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप, चैट बॉक्स में LAL, लर्न अ लॉट। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। 3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा मास्टर क्लास या वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे अच्छे बजट के क्लाइंट्स तक पहुँचे, कैसे अपना खुद का फोटोग्राफी बिजनेस, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए कब हो रही है नेक्स्ट वर्कशॉप, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं आप। चेक कीजिए कि फ्री है कि पेड है। फ्री है तो रजिस्टर करिए, पेड है तब भी रजिस्टर करिए, राइट। उसके साथ अगर आप मेरे प्रीमियम कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस कोर्सेज हैं, जिसमें मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि कैसे मैं अच्छे बजट के, गुड बजट के क्लाइंट्स तक पहुंचता हूं, एक्सीलेंट बजट के क्लाइंट्स तक पहुंचता हूं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे प्रीमियम कोर्स के बारे में जान सकते हैं। अगर आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हैं तो वो भी, उसमें भी आप आ सकते हैं, और भी कुछ लिंक्स आपको मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड, and till then stay happy, stay spiritual and stay blessed. Thank you so much for watching this till the end. आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। Thank you so much.